नहीं लग पा रहे तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल लगेंगे। और हम लोग किस क्वेश्चन पे थे भाई? क्वेश्चन नंबर 6 यही था क्या? क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है मेरे साथ साथ, ठीक है? दिया हुआ है 7 बक्से हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हों। यही था क्यों भाई? हाँ बताइए गुप्ता जी। तो क्या दिया भाई? ए नीचे से दूसरे स्थान पर, ए जो है वो नीचे से दूसरे स्थान पर, ठीक है? क्या है? ए जो है वो नीचे से दूसरे स्थान पर है। टोटल 7 है, तो भाई 1 2 3 4 5 है ना? टोटल 7 है तो 5 ऊपर और 1 के नीचे ए, ठीक है? फिर क्या दिया? 2 और 3 अलग अलग आंसर आ रहा है। और देखते हैं। फिर दिया है ई और जी के बीच केवल 3 बॉक्स हैं। ई और जी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए। जी को शीर्षम स्थान पर नहीं रखा गया। जी मतलब यहाँ नहीं है, ठीक है भाई? जी यहाँ नहीं है, ठीक है? और फिर क्या? एफ को सी के ठीक ऊपर रखा गया है। एफ को सी के ठीक ऊपर रखा गया। सी को ई के ठीक ऊपर रखा गया। सी को ई के ठीक ऊपर रखा गया, मतलब यहाँ से यहाँ पे रखा गया, है ना? बी को शीर्ष से चौथे स्थान पर नहीं रखा गया, तो 1 2 3 4 बी को यहाँ नहीं रखा गया। ये हमने बना लिया भाई, इंफॉर्मेशन थी, नोट कर ली। अब आप अंग्रेजी भी पढ़ लो। 7 बॉक्सेस हैं ए बी सी डी ई एफ एंड टॉप मोस्ट में नहीं है जी। एफ इज प्लेस्ड जस्ट अबव सी। एफ जो है सी के जस्ट ऊपर है और भाई ई जो है उसके ऊपर जस्ट सी है, यही तो बोला गया है। सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव ई, बी इज नॉट प्लेस्ड फोर्थ फ्रॉम द टॉप, है ना भाई? तो अब देखो यहाँ से अगर हम एफ को यहाँ करते हैं, ठीक है? ये हो गई एफ। तो यहाँ टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए भाई। अब देखो अगर हम इसी तरह से इसको अरेंज करते हैं, अगर जैसे ये है इसी तरह से अरेंज करते हैं, ए को यहाँ बैठा दे भाई, यहाँ बैठा दे, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि ये 3 तो इसके ऊपर आ ही रहा है ना भाई? ये 3 तो आ ही रहा है और ई और जी के बीच 3 चाहिए ही। तो यहाँ पे अगर हमने जी को बैठाया तो 1 2 3 ई को यहाँ बैठाया, ई के ऊपर सी है और एफ है ना भाई? बी यहाँ नहीं आ रहा तो बी को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है? बी यहाँ बैठ गया और 1% बचा, वो कहाँ बैठेगा भाई? वो है कौन सा? पहले ए बी सी डी है, डी को यहाँ बैठा दिया, डी को यहाँ बैठा दिया। सी और ए के बीच कितने बक्से रखे गए? सी और ए के बीच सी यहाँ ए यहाँ 1 2 3 बॉक्स रखे गए हैं। क्लियर है? जिनका आंसर 3 है सभी का सही, एफ सी ई बी ए जी। प्रेम जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अमन गायत्री जन, क्लियर है? यस आई एम राइट, बहुत बढ़िया, आप सभी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी है, 3 है। समझ आया क्वेश्चन? ये बताओ, समझ आया ना क्वेश्चन कैसे बनाना है? जी थैंक यू भैया संध्या, बढ़िया। जिनका भी सेम बना था बहुत शानदार है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी बनी है तो वही बनेगी सिर्फ। आपको बस क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करना है, ठीक है? एक बार फिर से देखो, ए को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया। क्वेश्चन में ही आप परेशान हो गए। हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, सीख जाओगे तो सब कुछ आ जाएगा भाई। दिया हुआ है ए को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, ए को नीचे से दूसरे स्थान पर, बाकी ऊपर है। जी और ई के बीच में 3% है, जी के जस्ट ऊपर सी है, सी के जस्ट ऊपर एफ है। भाई सारी चीजें लिखी हुई हैं और जब टोटल 7 हो गए तो हम इसी तरह ना सेट कर दें। हमने सेट कर दिया भाई, ऊपर जी नहीं था, यहाँ पे आ गया, बी यहाँ नहीं बैठा, डी बैठा दिया, बी यहाँ बैठा दिया, बस करेक्ट हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत बढ़िया आंसी, इसी तरह से ही होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे भाई उतना ज्यादा अच्छे से होते चले जाएंगे। बस क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो, अगर नहीं बन रहा तो उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से कर लेना, क्योंकि आपके पास सारी पीडीएफ्स हैं, नोट्स भी हैं, ये पीपीटी की भी आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है? तो जितनी भी चीजें आप नहीं क्लास देख पा रहे हो तो इसी को देख करके पहले बनाओ, फिर देखो आंसर क्या है या नहीं है, फिर बनाओ। तो इन्हीं क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्विज है आपके पास, फिर उनको लगाओ, ठीक है? पहले ये क्वेश्चन दोबारा से घर पे जाके लगाया करो। चलिए बनाइए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अंग्रेजी में देख लो, फिर बनाते हैं। दिया हुआ है 7 बॉक्सेस हैं या are placed one above the other but not necessarily in the only two boxes are placed below E. E के नीचे केवल 2 हैं. Only one box is placed above T. ठीक है भाई? Only one box is placed between T and U. G is placed just below F. V is placed one of the places below H. ये तो आसान है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे गए हैं, ठीक है? क्या भैया 2024 में जो पूछे गए आपके रेलवे में वो इस टाइप की पजल थी। How many boxes are placed between H and F? आओ भाई, E के नीचे केवल 2 बॉक्स है, ध्यान से देखना। E के नीचे केवल 2 बॉक्स है भाई, केवल जैसा वर्ड लगा है। 7 बॉक्स है, 3 ये, 1 2 3 4 ऊपर। अब नंबर लिखने का कोई फायदा है क्या? ठीक है, यहाँ भाई देखिए फिर क्या दिया हुआ है, टी के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है। टी के ऊपर केवल 1 बॉक्स, तो भैया टी यही होगा ना, तभी तो ऊपर 1 बॉक्स है। फिर बोला है टी और यू के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा गया, तो ऊपर तो जा नहीं सकते, नीचे आएंगे, नीचे रख दो टी और यू। फिर भाई जी को एफ के ठीक नीचे रखा गया, जी को एफ के ठीक नीचे रखा गया। वी को एच के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया, वी को एच के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया, हमें नहीं पता। अब ये दोनों एक साथ आएंगे, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, कहीं भी रख सकते हैं। तो 2 प्लेस हमें कहाँ दिखाई दे रही है, यहीं एफ और जी। अब भाई वी को कहाँ रखे, वी जो है एच के नीचे, तो एच यहाँ आ गया, वी यहाँ आ गया, ये कंप्लीट बन गया भाई, हो गया ना कंप्लीट। बोला है एच और एफ के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, एच यहाँ एफ यहाँ, ठीक है भाई? यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 और आंसर भी सभी का 4 आ रहा है। 4 बॉक्स रखे गए हैं। सबसे आसान पजल पूछी गई थी आपके जब भाई एग्जाम में 2024 में, है ना भाई? 2024 में ऐसी पजल पूछी गई। अब बताओ ये भी कठिन है क्या? ये कठिन है क्या? जो हम पजल बनाए हैं उससे कठिन है या आसान है, ये बताओ भाई। हाँ ये इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, बिल्कुल युवराज, ठीक है? दिया हुआ है भाई ई के नीचे केवल 2 बॉक्स, ई के नीचे केवल 2 बॉक्स, बाकी 4 ऊपर हो गए, क्योंकि 7 है टोटल। फिर दिया टी के ऊपर केवल 1 ओनली, तो टी के ऊपर केवल एच, है ना भाई? केवल 1 है तो हमने ये रख दिया। टी और यू के बीच भैया 1% है, ठीक है? एफ और जी एक साथ आएंगे, यू जो है वो एच इसके सॉरी वी जो है वो एच के नीचे, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है? अब आओ अगले टाइप पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
यहाँ दिया हुआ है भाई पी क्यू आर एस टी यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। अब दिन दिया हो, महीना दिया हो, डेट दिया हो, है ना भाई, ये चाहे ईयर दिया हो, इनमें से इनको फिक्स कर दो। 2024 में कब पूछा गया? जितने भैया आपके रेलवे के एग्जाम हुए हम उनकी बात कर रहे हैं, है ना? सही है मेरे भाई, अभी तक यही नहीं समझ पाए क्या? जो एग्जाम हो रहे हैं रेलवे के उसको देखा है आपने? एएलपी हुआ चाहे एसआई हुआ हो चाहे टेक्नीशियन 1 एंड 3 हो, उन सब में देख लेना, ठीक है? दिया है कि भाई अब P Q R S T U V each have their exam on different days of the same week starting on Monday and ending on Sunday। ठीक है भाई, मंडे से स्टार्ट होकर के संडे पे आ रहा है। चलो अब देखो, जब क्या दिया हो भाई, डे दिया हो, मंथ दिया हो, या भाई ईयर दिया हो और या डेट दिया हो, इनको क्या कर दो, इनमें से किसी एक को फिक्स करना होता है। जो भी दिया इनको फिक्स कर दो, ठीक है? फिक्स का मतलब जैसे सोमवार से है ना भाई, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि और भाई रविवार, ये बन गया। इनको हमने फिक्स कर दिया और दो पॉसिबिलिटी एक साथ ले ली, ठीक है? दो पॉसिबिलिटी एक साथ ले ली, ठीक है? आइए अब बात करते हैं क्या दिया हुआ भाई। क्यों की परीक्षा शनिवार को है, क्या लिखा भाई? क्यू हैज हिज एग्जाम ऑन सैटरडे। क्यों का भैया सैटरडे को है, क्यों का एग्जाम कब है भाई? सैटरडे शनिवार को। तो क्यों को हमने फिक्स कर दिया दो जगह, हो सकता है दोनों सही बने या फिर एक सही और एक गलत बने, ठीक है? फिर क्या दिया भाई? यू के बाद केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है। क्या लिखा है? यू के बाद केवल 4 भाई, ओनली 4% हैव देयर एग्जाम आफ्टर यू। आफ्टर यू कितने भैया? 4। तो 1 2 3 4, केवल यू के बाद केवल 4 लोगों की परीक्षा है, 4 व्यक्तियों की परीक्षा है। तो 1 2 3 4, ठीक है? फिर करिए आर की परीक्षा टी से ठीक पहले है। आर की परीक्षा टी से ठीक पहले है, लेकिन सोमवार को नहीं। लेकिन आर कहां भैया? यहां नहीं आएगा तो यहां आएगा और टी यहां आएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन जाएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है? फिर करिए एस की परीक्षा पी के बाद है लेकिन यू से पहले। एस की परीक्षा पी के बाद है लेकिन यू से पहले, यू से पहले है। क्या दिया भाई? एस हैज हिज एग्जाम आफ्टर पी बट बिफोर यू। बट बिफोर यू भैया, यू से पहले है लेकिन पी के बाद, तो यू से पहले एस, पी के बाद एस, सारे कंप्लीट। एक बच गया, वो कौन है भाई? पी क्यू आर एस टी यू वी बच गया, वी को यहां रख दिया, हो गया कंप्लीट, हो गया ना भाई? आर और वी की परीक्षाओं के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है? आर और वी की परीक्षाओं के बीच 1 2। उम्मीद है समझ आया होगा, उम्मीद है भाई समझ गए होंगे सभी लोग, ठीक है ना? इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए आपके रेलवे में, क्लियर है? फिर से एक बार देख लो, डे मंथ ईयर डेट कोई भी चीज दी हो इधर फिक्स कर दो और उसके बाद इनको अरेंज कर दो। जैसे बोले क्यू की परीक्षा शनिवार को है भाई, क्यू सैटरडे को था, यहां लिख दिया। यू के बाद केवल 4 है भाई, यू के बाद कितने हैं भाई? केवल 4, 1 2 3 4, केवल जैसा वर्ड, ओनली जैसा वर्ड लगा हुआ है। आर की परीक्षा टी से पहले है लेकिन सोमवार को नहीं, लेकिन भाई यहां लिखते हैं, अगर हम मान लो सोमवार को नहीं थी, तो आर जब सोमवार को नहीं तो आर भैया बृहस्पतिवार और टी इसके 10 बाद। एस की परीक्षा पी के बाद लेकिन यू से पहले, यू से पहले एस, पी के बाद, तो एक ही जगह बचा। सर यू को नीचे से नहीं रख सकते, नहीं भैया, ठीक है? यू को नीचे से नहीं रख सकते, कैसे? अच्छा उधर से 4 नहीं भाई मेरे, कोई भी चीज आप, हमने क्या बताया, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, है ना भाई? उसी तरह से जब सीक्वेंस कुछ नहीं बोला होता है तो टॉप टू बॉटम चलते हैं ना कि उल्टा भाई, बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना। हाँ ये बढ़िया है, इतना अच्छा। अगर यही दिमाग लगाना होता कि सर जी कैलेंडर तो संडे से स्टार्ट होता है, लेकिन शायद क्वेश्चन पढ़े होते तो ये नहीं पूछते। क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, ठीक है? अब संडे भाई नहीं हो सकता। पायल, कीर्ति, नंदिनी जो भी नाम है भाई, आप देखो लिखा हुआ है सोमवार से शुरू है, ठीक है? यहाँ पे जिस दिन से शुरू करेगा, जिस दिन पे खत्म करेगा वही रखना। ये नहीं अपनी मर्जी संडे शुरू कर दिया, मंगल से, बुध से, शनिचर से, कहीं से शुरू कर दो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? क्वेश्चन में दिया होगा कब से स्टार्ट है, कब से खत्म है। चलो आओ भैया अगले क्वेश्चन में, ठीक है भाई। एक सिनेमा हॉल पर सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन एक फिल्म के अनुसार 6 फिल्में। अब कहां से सोमवार से शनिवार तक? जे के एल एम और ओ दिखानी है। फिल्मों की सूची क्रम निम्न के अनुसार ही होगा। जिस दिन फिल्म एन दिखाई जाए उससे पिछले दिन फिल्म जे अवश्य दिखाई जाए। फिल्म एल मंगलवार को नहीं दिखाई जाए। जिस दिन फिल्म एम दिखाई जाए उसके अगले दिन फिल्म के अवश्य दिखाई जाए। 4 फिल्म एम को केवल शुक्रवार को ही दिखाया जाए और उसके तुरंत पहले दिन फिल्म के नहीं दिखाई जाए। फिल्म एन सूची क्रम में आखिरी दिन नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है भाई? इंग्लिश भी देख लो। Before film N is shown, film L must not be shown on Tuesday. Film K must be shown the day after film M is shown. है ना भाई? Film M must be shown only on Friday and film K must not be shown the day immediately before it. Film N is not shown on the last day in the schedule. अब शनिवार, सोमवार से शनिवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यही तक तो था भाई। अब हमने क्या किया, यहाँ लिख लिया। दो पॉसिबिलिटी बना देते हैं, ठीक है? जिसके बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बोली जाएगी वो इधर नोट कर लेंगे। क्या दिया है? जिस दिन फिल्म एन दिखाई जाए उससे पिछले दिन फिल्म जे अवश्य दिखाई जाए। अब पिछले दिन की बात हो रही है। पिछले दिन मतलब भैया अगर मंगल की बात है तो इससे पिछले सोमवार है ना, तो भाई जिस दिन एन दिखाई जाएगी उससे जस्ट पहले कौन सी जे दिखाई जाएगी, पहले की बात हो रही है। हमने तो इसी तरह रखा है, ठीक है? इसी तरह रखा है। फिर क्या दिया हुआ भाई? फिल्म एल मंगलवार को नहीं दिखाई जानी। फिल्म एल भाई कहां है? यहां लिख दे क्या? एल जो है वो मंगलवार को नहीं दिखाई जानी, ठीक है? जिस दिन फिल्म एम दिखाई जाए उसके अगले दिन फिल्म के अवश्य दिखाई जाए। एम दिखाई जाएगी
उसके अगले दिन मतलब जस्ट बाद में के दिखाई जाएगी, है ना। फिल्म एम को केवल शुक्रवार को ही दिखाया जाए, एम को केवल शुक्रवार को ही दिखाया जाए तो मतलब के शनिवार को होगी। ये तो भाई यूज हो गया। और क्या दिया है, फिल्म एम को केवल शुक्रवार को ही दिखाया जाए और उसके तुरंत पहले दिन फिल्म के नहीं दिखाई जाए, बाद में दिखाई जाएगी, पहले नहीं, ठीक है भाई। फिल्म एन सूची क्रम में आखिरी दिन नहीं है, ठीक है। अब जे और एन को हम कहां सेट करते हैं, जे एन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है ना भाई। दो पॉसिबिलिटी हम अगर बनाएं तो एम और के तो फिक्स है, ठीक है। एक बार जे और एन को यहां रखा, एक बार जे और एन को यहां रखा भाई। एल यहां आएगा नहीं तो एल यहां रख दिया, एल यहां नहीं तो एल यहां रख दिया। और एक पर्सन कौन बचा भाई, ओ, ओ को यहां, ओ को यहां। अब क्या दिया हुआ, कौन सी फिल्म निम्नलिखित फिल्मों में से फिल्म के तुरंत बाद दिखाई जाएगी, तो के तुरंत बाद कौन सी दिखाई जाएगी, शनिवार के बाद भाई कौन सी आएगी, जे या एल। तो भैया ऑप्शन में देखो कौन सा दिखाई दे रहा है, जे दिखाई दे रहा है ना, एल नहीं दिखाई दे रहा। तो भैया क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, जे आ जाएगा। ऑप्शन बी क्लियर है, सभी लोग बताओ भाई, क्लियर है, समझ आया। जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे बैठाते चले गए और शनिवार तक ही दिन लेना है। बहुत बढ़िया सचिन। जे को ट्यूसडे को ही तो ले सकते हैं, कैसे ले सकते हो जे को ट्यूसडे, ये बता दो। अच्छा, यहां से बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। आप कह रहे हो कि जे और एन को अगर हम यहां ले, ये वाला अगर हम मिटाएं, ये वाला ठीक, अगर हमने जे और एन को यहां लिया, ठीक है भाई, तो भैया और क्या था, एल यहां बैठेगा नहीं, एल यहां हो सकता था या ओ हो सकता है ना भाई, यही तो कह रहे हो। तो भी तो फिक्स नहीं है इस वाले में, हमने किसको बैठाया, ओ या एल, है ना। दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, कैसे दोनों ऑप्शन दे देंगे भाई, आंसर तो कोई एक ही बनेगा, आंसर तो कोई एक ही बनेगा, जो कौन सा भाई, जे वाला, ठीक है। ऑप्शन दोनों नहीं दिया होगा चौधरी जी, ऑप्शन दोनों नहीं दिया होगा। हाँ भैया ऐसे भी आते हैं, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी सही होती है, लेकिन ऑप्शन भी ढूंढना है। अब इस वाले में ओ और एल का प्लेस फिक्स नहीं है, जे को यहाँ यहाँ बैठा दिया तो सही है, यहाँ यहाँ बैठा दिया तो भी देखो फिक्स नहीं है, यहाँ यहाँ बैठा दिया तो भी फिक्स नहीं था, ठीक है, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं और यहाँ चीजों को समझते हैं, बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, 7 मित्र हैं PQRSTUV किसी एक सप्ताह के सोमवार से शुरू करते हुए रविवार तक अलग अलग 7 देशों की यात्रा करते हैं, यथा जापान, जर्मनी, चीन, भारत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया तथा मलेशिया, परंतु आवश्यक नहीं किसी क्रम में जाए। तो यहाँ तक तो भाई हमें ये पता है कि क्या दिया है बस। अब क्या होगा भाई, तो यहाँ तक दिया हुआ है, इसको फिक्स कर दो, दिन को फिक्स, 7 फ्रेंड्स नेमली भाई। यहाँ पे भाई अगर हम दिन फिक्स कर दे तो बाकी दो चीजें, दो वेरिएबल दिए हुए हैं, ध्यान रखना, दो वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है भाई। अब दो वेरिएबल में हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या फिक्स करना है। तो अगर हम डेज फिक्स कर दे, मंडे टू संडे फिक्स कर दे, है ना भाई, मंडे टू संडे फिक्स कर दे, तो आओ भाई सोमवार, मंगलवार इसको फिक्स कर दो, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एंड रविवार, ठीक है भाई, संडे, ये हमने फिक्स कर दिया। अब देखो यहाँ दो चीजें दी हैं, एक तो भाई नाम दिया हुआ है और एक कंट्री का नाम है, नाम है और कंट्री का नाम है। तो हमने भाई ये नाम है ना, ये 7 मित्र है और ये कंट्री है, नाम यहाँ लिख देते हैं, और ये भाई देश है, कंट्री के नाम है, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ नोट कर लेंगे। अब देखा जाए कि कैसे कैसे बोला जा रहा है, अब देखा जाए कि कैसे कैसे बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा भैया तो पढ़ना पड़ेगा यार, थोड़ा इधर उधर करके पढ़ लो, रोक लो, पढ़ लो, देख लो। दिया हुआ है कि आर बृहस्पतिवार को यात्रा करता है ना भाई। अब थोड़ा सा साथ में चलेंगे, देखना, आर बृहस्पतिवार को यात्रा करता है, आर ट्रेवल्स ऑन थर्सडे, ठीक है भाई। तो आर को यहाँ फिक्स कर दिया हमने। फिर क्या है, आर तथा जर्मनी की यात्रा करने वाले के बीच केवल 2 व्यक्ति यात्रा करते हैं। अब आर और जर्मनी के बीच 2 व्यक्ति, तो भाई मेरे 2 पॉसिबिलिटी बना ले क्या, एक बार ऊपर भी जा सकता है, एक बार नीचे भी, और 2 बना लेते हैं पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं यहाँ सब, ताकि हम भाई एक बार में पूरा कंप्लीट बना पाए। 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, जरूर बना पाएंगे। यहाँ से फिर से नाम, और ये नाम की भैया लाइन है, ये देश की, ये नाम है और ये देश है, ठीक है, समझना। आर तथा जर्मनी की यात्रा करने वाले के बीच केवल 2 व्यक्ति यात्रा करते हैं। हाँ भाई, ओनली 2 पर्सन ट्रेवल बिटवीन आर एंड द वन हु ट्रेवल जर्मनी, जो जर्मनी की यात्रा करता है। तो आर यहाँ है 1 2, हमने एक बार बैठाया जर्मनी को यहाँ, ठीक है। आर यहाँ है एक बार 1 2 जर्मनी को बैठा यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटी थी, दोनों पे लिख दिया भाई, ठीक है, दोनों पे लिख दिया मेरे भाई। समझोगे तो जरूर समझ में आएगा। अगर किससे डर जाओगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो भाई डर के आगे जीत नहीं है ना, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई। फिर क्या दिया हुआ है भाई, आगे देखो, जर्मनी की यात्रा करने वाले तथा वी के बीच केवल 4 व्यक्ति यात्रा करते हैं। जर्मनी की यात्रा करने वाले और वी के बीच, तो 1 2 3 4 वी यहाँ, 1 2 3 4 वी यहाँ, क्या लिखा भाई, ओनली 4% ट्रैवल बिटवीन वन हु ट्रैवल टू द जर्मनी एंड वी, ठीक है। जर्मनी और वी के बीच 4 लोग हैं भाई। फिर क्या दिया, जो व्यक्ति मलेशिया की यात्रा करता है वह वी के ठीक पहले यात्रा करता है। जो भी भाई मलेशिया की यात्रा करता है वी के जस्ट पहले, तो मलेशिया, वी के जस्ट पहले मलेशिया। देखते जाओ, आसान है भाई, पढ़ो तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। फिर क्या दिया हुआ है, मलेशिया की यात्रा करने वाले तथा पी के बीच केवल 2 व्यक्ति यात्रा करते हैं। मलेशिया की यात्रा करने वाले और पी के बीच 2 व्यक्ति, तो 1 और 2 भाई, पी यहाँ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, गलत हो गई ये कंडीशन, गलत। यहाँ आओ, तो मलेशिया 1 2 नीचे नहीं, 1 और 2 पी यहाँ आ गया भाई। पढ़ना जरा, क्या दिया है, द वन हु ट्रेवल्स टू मलेशिया ट्रेवल जस्ट बिफोर वी, ओनली 2% ट्रैवल बिटवीन द वन हु ट्रेवल्स टू मलेशिया एंड पी, ठीक है। फिर क्या दिया, एस ट्रेवल्स ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर वन हु ट्रेवल्स टू मलेशिया। क्या दिया भाई, मलेशिया की यात्रा करने वाले व्यक्ति के बाद किसी एक दिन एस यात्रा करता है, मलेशिया की यात्रा करने के बाद किसी एस यात्रा करता है। तो भैया अब ये तो हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई ना, तो जगह कम है, इसको मिटा दें क्या, हम इसको मिटा दें, हमारे पास जगह कम है तो इसको मिटा देना। यहाँ पे हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नोट कर लेंगे भाई, है ना।
की जगह तो बची जहां एस बैठ सकता है, बैठ गया एस, ठीक है। फिर क्या, जापान की यात्रा करने वाले व्यक्ति के ठीक बाद यू की यात्रा करता है। जापान के ठीक बाद कौन करता है भाई, यू यात्रा करता है, ठीक है। क्या दिया भाई, यू ट्रेवल जस्ट आफ्टर द वन हु ट्रेवल्स टू जापान, ठीक है। जापान के जस्ट बाद यू यात्रा करता है। अब देखो जापान को ये यहां नहीं बैठा सकते, यहां बैठा है तो यू यहां होगा, जापान को यहां बैठा है तो यू यहां होगा, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, रुक जाते हैं, ठीक है, लिखा रहने दो। यू मलेशिया की यात्रा नहीं करता है, आगे क्या लिखा, यू मलेशिया की यात्रा नहीं करता है, तो भाई जापान फिर यहां नहीं हो सकता ना, तो जापान को यहां बैठा है, जापान यहां, यू यहां, ठीक है। फिर क्या दिया भाई, जापान की यात्रा करने वाले तथा नेपाल की यात्रा करने वाले व्यक्तियों के बीच में केवल 3 व्यक्ति यात्रा करते हैं। जापान और नेपाल के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, नेपाल। क्या है भाई, यू ट्रैवल जस्ट आफ्टर द वन हु ट्रैवल्स टू जापान, हु डज नॉट ट्रैवल टू मलेशिया, only 3% travel between the one who travels to Japan and one who travels to Nepal, इनके बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है भाई। 1 travels to Australia just before the one who travels to China, क्या दिया भाई, दिया हुआ है कि चीन की यात्रा करने वाले व्यक्ति के ठीक पहले कोई ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करता है। चीन की यात्रा करने से पहले भाई, चीन की यात्रा से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया, तो चीन यहाँ, ऑस्ट्रेलिया यहाँ ना भाई। फिर क्या है, क्यों सोमवार को यात्रा नहीं करता, क्यों जो है वो सोमवार को यात्रा नहीं करता, तो क्यों यहाँ आ गया, और बचा क्या, PQRST, को यहाँ बैठा दो। क्या लिखा है, क्यू डज नॉट ट्रैवल ऑन मंडे, क्यू डज नॉट ट्रैवल ऑन मंडे। अब एक देश बच गया, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मलेशिया, नेपाल। एक है भाई भारत, इंडिया, भारत यहाँ हो गया। क्या समझ में आया रवि रावत? ये अगर क्लास में भैया स्किप कर देंगे तो पेपर में क्या करोगे, मान लो टाइम बचा तो हो जाएगा, इसको वेटिंग लिस्ट में डाल देना चाहिए जी, बिल्कुल डाल देना चाहिए, लेकिन पढ़ते टाइम दे सकते हो भाई। तो 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, आसान है, जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे बनाते चले जाओगे, यहाँ कुछ भी कठिन नहीं है। बस एक इन्फॉर्मेशन नोट की, वो भी अगर पूरी लाइन पढ़ लेते तो शायद ये भी नोट नहीं करना पड़ता है ना, ये भी नोट नहीं करना पड़ता। आसान है भाई, डिफिकल्ट कैसे, बस क्वेश्चन ही तो बड़ा है। हमने क्या कुछ अलग से लिखा यहाँ पे, ये बता दो, क्या कुछ अलग से लिखा नहीं ना। खतरनाक है, हाँ बिल्कुल खतरनाक है, मानते हैं भाई खतरनाक है, लेकिन जब देखोगे बनाओगे तभी तो आसान लगेगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा क्यों करता है, क्यों भाई मलेशिया की यात्रा करता है, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है जो बिल्कुल जानते हैं कि हाँ भाई आज की मेहनत हमारे कल के रंगों को बदल देगी। वो जानते हैं कि मेहनत करना है, जिस चीज के लिए उतरे हो भाई वही तो करो, है ना, वो तो कर ही लो भाई। फिर से समझाएं तो समझ लो, कोई बात नहीं। दिया है आर बृहस्पतिवार को यात्रा करता है, आर बृहस्पतिवार को हमने लिख दिया। आर तथा जर्मनी की यात्रा करने वाले के बीच 2 व्यक्ति, तो भैया एक बार ऊपर लिया एक बार नीचे, 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी, पेज कम था इसीलिए मिटा दिया, ठीक है। फिर दिया हुआ है जर्मनी की यात्रा करने वाले तथा वी के बीच केवल 4, तो 1 2 3 4 भाई वी यहां गया। फिर क्या दिया हुआ है, जो व्यक्ति मलेशिया की यात्रा करता है वह वी के ठीक पहले, मलेशिया की यात्रा करता है वी के ठीक पहले। जो व्यक्ति मलेशिया की यात्रा करने वाले तथा पी के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो 1 2 ऊपर भाई आगे, क्योंकि नीचे नहीं जा सकते थे। फिर क्या, मलेशिया की यात्रा करने वाले व्यक्ति के बाद किसी एक दिन ऐसी यात्रा करता है, तो भैया वी कर रहा था और एक ही बचा था, एस को यहां करवा दिया। जापान की यात्रा करने वाले व्यक्ति के ठीक बाद यू यात्रा करता है, तो जापान या तो यहाँ आता या तो यहाँ आता, लेकिन यू जो है वो मलेशिया नहीं जाएगा ना भाई, यू मलेशिया की यात्रा नहीं करता, तो भैया यू यहाँ नहीं आएगा, तो यू को यहाँ बैठे जापान और यू मलेशिया। फिर क्या, जापान की यात्रा करने वाले तथा नेपाल की यात्रा करने वाले व्यक्तियों के बीच में केवल 3 व्यक्ति यात्रा करते हैं, जापान 1 2 3 भाई, नेपाल हो गया। चीन की यात्रा करने वाले व्यक्ति के ठीक पहले कोई ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करता है, ये दोनों फिक्स हो गए भाई, सब कुछ बस वैसे ही फिक्स करने जैसे दिया है। हाँ बिल्कुल भाई मेरे भाई, देखो एक चीज बताऊं, बहुत लोग इस पजल को शायद पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, बहुत लोग नहीं पढ़ेंगे, जैसे आप ही जैसे तो हैं, हम भी वैसे ही थे। क्यों पढ़े, ऐसा लगता है 1 नंबर नहीं लेंगे, लेकिन जब भाई सिलेक्शन रुकता है ना, पॉइंट से जब रुकता है ना सिलेक्शन, तब लगता है कि काश इस क्वेश्चन को बना लिया भाई। बहुत जगह तो ये पढ़ाया ही नहीं जाएगा, आप शायद ये भी देख भी सकते हो, अगर यार दोस्त कहीं और भी किसी बैच को लिया हो, है ना भाई, तो वहां पे चेक कर लेना क्या ऐसी पजल पढ़ाई गई, क्योंकि हमें तो नहीं पता होता ना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आने वाला एग्जाम में। मान लो अगर ये दे दिया तो क्या करोगे, है ना, ये अगर दे दिया तो क्या करेंगे, तो भाई एक काम समझो, तो ये हमें नहीं पता, तो इसीलिए सब कुछ पढ़ लो यार, जो जो आ सकता है, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है ये पढ़ना, हम कितना पढ़ जाएं कि भाई एग्जाम में जब बैठे हो ना तो सब कुछ आता हो, वहां ऐसा कुछ ना दिखे जो नया लगे, समझे। हाँ हम ये कह रहे हैं जरूर, इसको तुरंत मत करना, जब ये आए स्किप कर देना, लास्ट में आकर के जब टाइम बच जाए तब कर लेना, लेकिन अपनी स्पीड को खूब बढ़िया से बनाए रखना, ठीक है। ये नहीं कि आज देख लिया इसके बाद इसको नजर उठा के नहीं देखे, ठीक है। तो भाई मेरे इस चीज को समझो, देखो वो एक साथी बता रहा है कि सर 2019 में आया है ऐसा, जी बिल्कुल। अब आसान उनको लगेगा जो दिमाग में अब पहले से ही सेट कर लिया, क्वेश्चन बड़ा है मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो कैसे कर पाओगे भाई, खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर यही पता है, अरे कुछ भी हो मैं कर जाऊंगा, कुछ भी हो मैं कर जाऊंगा, तो भाई बिल्कुल आसान लगेगा। आप देखो मेरी एक फ्रेंड है, किसी एग्जाम से बैच लिया है पर वहां ऐसा नहीं पढ़ाते, तो बिल्कुल भाई मेरे हर जगह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस चीज को समझोगे तब। हाँ भाई ये एज ही ऐसी है, वो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस भी तभी आता है जब समय दिया जाता है। क्यों बोलते हैं भाई, अपने से बड़ों से सीखने की कोशिश करो, क्यों, क्योंकि उन्होंने आपसे ज्यादा देखा है, आपसे ज्यादा चीजों पे एक्सपेरिमेंट किया है, जब भाई एक्सपेरिमेंट खुद से। लेकिन आज का टाइम ये नहीं है कि आप अपने आप पे ही एक्सपेरिमेंट करो, आपको जरूरत ये है कि दूसरों को देख करके भी सीखने की कोशिश करो, और फिर यहाँ तो आपको सब कुछ दिया जा रहा है भाई। विश्वास बैच में आपने विश्वास बनाया, तो इस चीज को समझो। क्या दिया हुआ है, 6 लड़कियां हैं, रंजीता, मेघा, शिवानी, सोनाली, अमीशा और रंजू, एक 6 मंजिल इमारत में 6 अलग अलग फ्लोर पर रहती हैं। सबसे नीचे के फ्लोर का नंबर 1 है, अब ये तो फिक्स है ना भाई, नीचे 1 है, उसके ऊपर 2, सबसे ऊपर 6। प्रत्येक का अपना पसंदीदा न्यूज चैनल है, सबका यही अपना अपना, भाई आप भी कुछ और देखते होंगे, ये भी कुछ और देखते हैं, तो यहाँ भी वही है। अब वही इन्फॉर्मेशन दिया तो हम क्या करें भाई, फ्लोर फिक्स करते हैं। क्या फिक्स करते हैं, फ्लोर 6 5 4 3 2 1, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है ना भाई। अब क्या करें, न्यूज चैनल के नाम और इनके नाम,
तो यहाँ पे हमने भाई दो पॉसिबिलिटी बनाई, पहले तो न्यूज चैनल का नाम हो गया, फिर इनके नाम, फिर न्यूज चैनल का नाम, फिर भैया नाम, तो न्यूज चैनल का नाम यहाँ, ठीक है, न्यूज चैनल का नाम, और यहाँ नेम उन लड़कियों के या फिर जो भी, हाँ लड़कियां, नेम भाई दो लिखे हमने, ठीक है। अब जितना बड़ा क्वेश्चन वैसे वैसे यहाँ पे बनाते चले जाओ। हाँ ये देखो पप्पू लाल मीना लिख रहे हैं सर मैं लोको पायलट में 0.84 से रह गया पिछली बार, तो भाई ये दुख कौन बताएगा, क्योंकि अब ये तो नहीं कह सकते ना कि ये कमजोर छात्र है या इस छात्र को आता नहीं है, लेकिन भैया आता है, बस वो क्या है एक गलती कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। अब वही है भाई, इसी को कहते हैं किस्मत या लक, जो कहते हैं ना कि किस्मत या लक पे भरोसा बिल्कुल करना चाहिए भाई, किस्मत भी साथ होती है। अब 0.84 क्या किसी से कम है ये बंदा? नहीं, बहुत आता है, लेकिन बार बार एक चीज नहीं आ पाती, वो है टाइम, समझ रहे हो, टाइम बार बार नहीं है, तो भैया फिर से उससे ज्यादा दुगनी मेहनत लगानी पड़ती है। 0.84 से तो रह गए, लेकिन अब क्या सोचो, क्या उतनी मेहनत से हो जाएगा? नहीं, अब उससे दुगनी मेहनत लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो भाई, है ना? तो बिल्कुल आराम से सब कुछ होगा, बस धैर्य रखो, पेशेंस होना चाहिए अपने आप में। भाई एग्जाम उसी टाइम से होगा जब आएगा, आप कहो जल्दी पढ़ के क्या करूं, फिर नहीं, तो जितना आराम से पढ़ोगे जितना ज्यादा समझ में, कुछ क्या करते हैं पॉइंट पे भगा करके देखते हैं, है ना भाई, 1.5 पे देखेंगे तो जल्दी पढ़ लेंगे, अरे भाई मेरे जल्दी पढ़ के कहां चले जाओगे, समझ में नहीं आएगा। वो सुनाई तो सब देता है, क्या वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो टाइम से आराम से पढ़ा करो, 1 घंटा है तो पूरा 1 घंटा दो, दिया हुआ है। अब भाई यहां से देखते हैं, जो प्रत्येक का अपना न्यूज चैनल है, CNN, DD न्यूज, IBN 7, सहारा समय, ETV बिहार और आज तक, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, यहां से देखो। हाँ बिल्कुल आकाश कुमार। अब देखो क्या दिया, मेघा चौथे फ्लोर पर रहती है, परंतु उसका पसंदीदा चैनल ETV बिहार आज तक नहीं है ना भाई। मेघा कहां रहती है? मेघा यहां रहती है, ठीक है। अब मेघा के भैया, मेघा के बारे में यहां लिख लेते हैं, मेघा को क्या नहीं पसंद है ना भाई, बिहार, ETV और आज तक, है ना भाई, आज तक नहीं पसंद, आज तक नहीं पसंद है, ठीक है, यहां तक हो गया भाई। अब थोड़ा साथ में चलते हैं, लिखा है ना भाई, क्या लिखा हुआ है, मेघा lives on 4th floor but not favorite channel is but her favorite channel is not ETV बिहार और आज तक। the one whose favorite channel is DD न्यूज lives, लिखा है कि जिसका पसंदीदा चैनल DD न्यूज है वह तीसरे फ्लोर पर रहते हैं, तो तीसरे फ्लोर पर क्या भाई, DD न्यूज, है ना, मेघा यहां और DD न्यूज, समझना। फिर क्या दिया है, अमीषा को सहारा समय पसंद है, भाई अमीषा को सहारा समय पसंद है और वह पहला या छठे फ्लोर पर नहीं रहती, तो यहां लिख रहे अमीषा को सहारा समय पसंद है, लेकिन 1 और 6 पर वो नहीं रहती, है ना भाई, क्या है, पहले और छठे फ्लोर पर नहीं रहती है। अमीषा लाइक सहारा समय एंड डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड 6th फ्लोर एंड भैया उस पे नहीं रहती है, ठीक है, बस पढ़ते जाओ, चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी। फिर क्या दिया, शिवानी दूसरे नंबर के फ्लोर पर रहती है, भैया शिवानी को यहां लिखते हैं, हमें लग रहा है एक ही में बन जाएगा, इसको हटा दें क्या, एक ही में बन जाएगा, छोड़ दो इसको, आ जाओ, शिवानी यहां हो गई भाई, और उसका पसंदीदा न्यूज चैनल IBN 7 है, IBN 7 है, ठीक। अब एक चीज अच्छा बताओ, अमीषा जो है ना तो यहाँ रहती है ना तो यहाँ रहती है, तो अमीषा और उसका चैनल भैया, अच्छा हमने नाम और न्यूज अलग अलग कर दिया, इसको हटा दो भैया, यहाँ न्यूज कर दो, चैनल नेम यहाँ नेम कर दो। अब भाई अमीषा को यहाँ अगर हम कर दे तो ये हो जाएगा ना सेट, और कोई जगह तो है ही नहीं, और कोई जगह नहीं है ना भाई, सहारा समय, ठीक है, और कोई जगह ही नहीं है। फिर क्या दिया है, सोनाली का पसंदीदा चैनल आज तक है, सोनाली का पसंदीदा चैनल आज तक है, सोनाली कहाँ है हमें नहीं पता, या तो यहाँ या तो यहाँ, हम लिख लेते हैं सोनाली क्या है, आज तक, सोनाली को आज तक पसंद है, परंतु ना तो वह और ना ही रंजू पहले फ्लोर पर रहती है, भैया ना तो सोनाली पहले फ्लोर पर रहती है ना ही रंजू, और सोनाली के लिए तो चैनल वाला भी जगह चाहिए, तो सोनाली कहाँ बैठेगी, यहाँ सोनाली यहाँ बैठेगी, और इसका चैनल क्या है, आज तक, आज तक। अब भाई रंजू यहाँ बैठ नहीं सकती तो रंजू यहाँ हो गई, और मेघा को क्या नहीं पसंद है, ETV, तो ETV यहाँ कर दें, ETV बिहार, है ना भाई, और एक नाम ये बचा जो यहाँ रख देते हैं, तो ये CD IBN 7 सहारा समय ETV बिहार आज तक, CNN यहाँ हो गया। अब भाई एक शिवानी क्या है, रंजीता को यहाँ पर, रंजीता यहाँ हो गई, क्या भैया इसमें कुछ कठिन है, क्या इसमें कुछ कठिन है, नहीं है ना मेरे भाई, बस समझना कि जो लिखा है वही उतारना है, बस अरेंज कर देना है ना, जो लिखा है वही उतार देना, बस अरेंज कर देना है। मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा भाई, बिल्कुल दिल की इच्छा है सही बताना क्या ये समझ में आ गया है। Whose favorite news channel is CNN, है ना भाई, CNN किसका पसंदीदा न्यूज चैनल है, तो मेघा का है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, समझ आया है। हाँ टाइम टेकन, टाइम चीजें कम करेंगे अपने आप कम होगी भाई, कोई भी चीज सीखने के बाद कम होता है टाइम, है ना। पहले आप जब साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना सीखे थे, क्या एकदम से भैया 80 की स्पीड भगाने लगे थे, क्या बैठते ही वही जो रील है ना, देखियो ना, पहला गियर लगाते भैया ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं जरा बताओ, तो उस पे आ गए थे क्या, वो है ना, इसी से ड्रिफ्ट मारना तो नहीं सीख जाओगे भाई, आओगे तो एक लाइन से धीरे धीरे कि हाँ पहले भाई 10 की स्पीड से फिर 20, अब जब मार्केट में उतरोगे तब पता चलेगा कि हाँ कैसे, रोड पे जब चलाना शुरू करोगे तभी तो भाई धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना शुरू करोगे, है ना भाई। और देखिए कितने क्वेश्चन बचे, 2-4 क्वेश्चन जो होंगे उनको भाई कल हम लोग बना लेंगे, बहुत हैवी, कल हम लोग कर लेंगे और बाकी बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन यानी कि कल इसी समय पे। सभी लोग मस्त रहिए, इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से बनाइएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।